Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Mazeb Khalid. I hope you people are fine and doing well. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपने किस तरह प्रोफेसर को अप्रोच करना है, प्रोफेसर की ईमेल को आपने किस तरह फाइंड आउट करना है एक एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, जो कि CSC स्कॉलरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज अगर आपको एक अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है एक प्रोफेसर से, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह आपने प्रोफेसर की जो है ईमेल को आपने फाइंड आउट करना है। तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जब आप प्रोफेसर के प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोफेसर एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुड बी मैच्ड विद योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रिसर्च में, वो प्रोफेसर के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रिसर्च के हवाले से, तो आपका जो प्रोफेसर है वो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से होना चाहिए। तो इस तरह आपने ये चीज़ ख़ास ख्याल रखना है कि आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं वो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करे। बेशक डिपार्टमेंट वही हो, लेकिन उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपके साथ मैच होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है जब मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला था, वो ये कि प्रोफेसर शुड बी ऑफ गुड रैंक। वो ये कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर डीन से भी मिल जाता है, डिपार्टमेंट के HOD से भी मिल जाता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप उस एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई करते हैं, तो जब डिपार्टमेंट में आपकी इवेलुएशन होती है आपकी एप्लीकेशन की CSC स्कॉलरशिप के लिए, आपका नाम फाइनल करने के लिए, तो उसमें उसका एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपको एक अच्छे प्रोफेसर से जब एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो उसका ये आपको बेनिफिट होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोफेसर शुड बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट इन विच यू वांट टू अप्लाई। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि जब मैंने अप्लाई किया था एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो मुझे 4 एक्सेप्टेंस लेटर ऐसे मिले थे जो कि बिल्कुल सेम स्कूल से थे, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट था वो डिफरेंट था। क्योंकि मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज के लिए अप्लाई करना चाहता था, तो मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से थे। तो बेशक वो जो एक्सेप्टेंस लेटर हैं वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप उनको बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे रखें। सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जिस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपने उसी प्रोग्राम में ही अप्लाई करना है और उसी प्रोग्राम में ही जो प्रोफेसर है उससे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। चौथी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि प्रोफेसर जो है वो क्या वो मास्टर के स्टूडेंट को सुपरवाइज करता है या PhD के स्टूडेंट को सुपरवाइज करता है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि प्रोफेसर जो है वो PhD के भी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते हैं और मास्टर के स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ ये कि आपने ये भी देखना है कि जब आप प्रोफेसर की प्रोफाइल में जाएंगे तो आप को शायद वहाँ पे उनका ईमेल ना मिले, तो उनको ढूंढने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको वो ईमेल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप उस प्रोफेसर को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी प्रोफेसर की प्रोफाइल में जाने से पहले इसको कम्प्लीटली देख लें, उसको समझ लें। उसके बाद आप जो है वो प्रोफेसर की प्रोफाइल में विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह प्रोफेसर को अप्रोच करना है, किस तरह आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू आपने नेविगेट करना है। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें कि आपने जो भी ये प्रोफेसर की ईमेल्स जो है फाइंड करने का जो भी एक प्रोसेस है वो आपने गूगल क्रोम में करना है। इसका आपका एडवांटेज ये है कि गूगल क्रोम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जब भी आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के जो होम पेज है आप उस पर विजिट करेंगे तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो होम पेजेस हैं वो आपको वहाँ पर सारी चाइनीज़ ही नज़र आएगी। तो क्रोम का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो उस पेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेगा, इससे आपको आसानी होगी।
और आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपने जो है वो गूगल सर्च इंजन पे आना है, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं एज एन एग्जांपल लांचू यूनिवर्सिटी को देखना चाहता हूँ, लांचू यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी का जो मेन होम पेज का लिंक है वो सबसे टॉप पे आपको नज़र आएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है इस यूनिवर्सिटी का जो मेन होम पेज है वहाँ पर आप डायरेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स का जो टैब है उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो होगी। आप अपने जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका मेजर है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एज एन एग्जांपल देखना चाहता हूँ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के हवाले से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो इन लांचू यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो मेन पेज है आप वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप इनके स्कूल के मेन पेज पे डायरेक्ट होंगे तो आपने सबसे पहले आपने फैकल्टी के टैब पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर की जो फैकल्टी की जो लिस्ट है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो लिस्ट है वो आपको शो होगी। यहाँ पे आपको लेक्चर्स की जो है वो आपको आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रोफेसर के टैब को, ताकि हम जितने भी इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी हम प्रोफाइल्स को देख सकें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे इनके फैकल्टी की जो लिस्ट है वो आपके सामने शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनकी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके सामने शो हो चुके हैं। यहाँ पे इनकी जो ईमेल्स हैं वो भी आपके सामने डिस्प्ले। अगर आपने इनकी प्रोफाइल्स को देखना है तो आप इनकी प्रोफाइल जो इनका नेम है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इनकी जो प्रोफाइल्स है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रोफेसर का नाम है। उसके बाद ये प्रोफेसर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स के जो चीज़ आपको मैंने स्टार्ट में बताई थी वो ये थी कि आपने जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफेसर हैं ये इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनका ये है, वो इस पे काम करना चाहते हैं और उनकी जो मल्टीपल पब्लिकेशंस हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे किसी और प्रोफेसर की प्रोफाइल को देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस प्रोफेसर को आप देख लें तो इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इस तरह ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडली आपने ये चीज़ देखनी है कि जो प्रोफेसर की जो ईमेल है वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे प्रोफेसर की जो है ईमेल यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आप इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर्स को भी देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। यहाँ पे हम इस प्रोफेसर की प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो ये है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जो एक प्रोफेसर की जो प्रोफाइल्स है वो आप इजीली देख सकते हैं। तो अब हम एक और यूनिवर्सिटी को भी देख लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो अब हम वुहान यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के हवाले से देख लेते हैं। वुहान यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है रिसर्च के हवाले से। तो आपने वुहान यूनिवर्सिटी यहाँ पे गूगल पे लिखना है। फर्स्ट जो इनका होम पेज है आपने वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो इनके वेब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अगर हम देखना चाहें फैकल्टी ऑफ साइंसेस के हवाले से तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है वो एक इस पेज पे डायरेक्ट होंगे। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं और स्कूल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे उनकी लिस्ट जो है वो शो होगी। हम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो फैकल्टी है उसको हम देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इनके जो डिपार्टमेंट के पेज हैं वहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप फैकल्टी एंड स्टाफ के जो टैब पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देखें तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में वो उनकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब आप जो भी जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस पर आप क्लिक करें और आप उसके थ्रू नेविगेट हो सकते हैं फैकल्टी के पेजेस पे। तो अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जो अप्लाइड मैथमेटिक्स हम इनकी फैकल्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे इस पेज पे डायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आप देखें आपके सामने जो स्टाफ और जो फैकल्टी की डायरेक्टरी है प्रोफेसर्स की वो सारी आपके सामने शो हो रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। हम यहाँ पे जो है वो कुछ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ने एक प्रोफाइल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देखें तो ये एक प्रोफेसर हैं जो कि जिनका जो रिसर्च फील्ड है वो ये है और ये डिपार्टमेंट जो इनके अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो ईमेल है वो भी अवेलेबल है
और इन्होंने अपना पर्सनल वेब पेज है वो भी आप शेयर किए हुए प्रोफाइल में। तो इस तरह कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो अपनी जो सही अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वो मेंटेन रखते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे शेयर करते हैं। किसी एक और प्रोफेसर के हम प्रोफाइल में जाके देखते हैं तो इनका जो रिसर्च फील्ड है वो ये है। उसके बाद यहाँ पे इनकी ईमेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इनका जो पर्सनल वेब पेज का लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक और प्रोफेसर की हम जो है प्रोफाइल देख लेते हैं। उसके बाद इनका तो रिसर्च फील्ड जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि कुछ प्रोफेसर की प्रोफाइल्स होंगी जहाँ पे आपको जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। तो इस तरह आप इस प्रोफेसर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो प्रोफेसर है इनकी पब्लिकेशंस किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है। तो अब हम एक और डिपार्टमेंट में जाके देखते हैं, जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोफेसर की जो है प्रोफाइल्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोफेसर की प्रोफाइल को देखें तो इनका ये रिसर्च इंटरेस्ट है, और उसके बाद ये इनका जो ईमेल है वो भी अवेलेबल है। और एक और प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी ईमेल भी शेयर की हुई है, साथ साथ अपना वेबसाइट जो इनका पर्सनल पेज है वो भी इन्होंने शेयर किया हुआ है, और इनका जो रिसर्च फील्ड है वो आपके सामने ये अवेलेबल है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो एक पर्सनल वेब पेज है वो इन्होंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये एक चीज़ क्लियरली लिखी है अपनी प्रोफाइल में कि ये जो प्रोफेसर हैं ये सुपरवाइज कर सकते हैं जो पीएचडी के कैंडिडेट्स होते हैं, और उसके बाद ये मास्टर के कैंडिडेट्स को भी ये सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, और आप इनका जो है एक प्रोफाइल भी पढ़ सकते हैं। इनकी जो भी एजुकेशन उनके हवाले से इनका वर्क एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, रिसर्च फोकस जो इनका आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पे होते हैं जो कि अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, और आप अगर ऐसे प्रोफेसर्स को टारगेट करें और इनकी इंफॉर्मेशन जो है आप पढ़ के उसके बाद अगर आप ईमेल करेंगे और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अगर आप ईमेल करेंगे तो एक्सेप्टेंस लेटर आपको ईजिली मिल जाएगा, और इस तरह से ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होंगी। तो ये बेसिकली एक वे है जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह आपने जो है वो प्रोफेसर को अप्रोच करना है, प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट आपने देखना है, और सारी चीज़ें जो हैं वो आई होप आपको समझ आ चुकी होंगी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएंगी, और आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, और हम आपको कमेंट पे जो है वो रिप्लाई भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।